नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अनुराग इस मीटिंग को लेकर के हाजिर हूँ आज। आज हम लोग थोड़ा-सा लीडरशिप डेवलपमेंट की भी बात करेंगे और थोड़ा जो आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारा एक स्टार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है आज। आप सब जान चुके होंगे, बहुत सारे लोगों ने इसके लॉन्चिंग के लिए 2-3 ट्रेनिंग अभी तक हो चुकी है, वो ट्रेनिंग्स भी देखी होंगी। उस प्रोडक्ट का नाम है टीएन्स कॉर्डिसेप्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कंपनी एक बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च कंपनी है जो टीसीएम के बेस पे काम करती है और टीसीएम के बेस पे जो कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स कोर प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टार प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी का बेस माने जाते हैं 3 कोर प्रोडक्ट्स सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में, न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में। उसमें एक तो हमारा टीएन्स सुपर न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम है, दूसरा टीएन्स चिटोसन है और तीसरा ये टीएन्स कॉर्डिसेप्स है। हम इसमें से किसी को भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं बोल सकते क्योंकि ये तीनों ही प्रोडक्ट अपने अपने लाजवाब है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ चुके हैं और तीसरा प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं मेरी तरह 2016 में मैं इस बिज़नेस से जुड़ा और उसके पहले जो लोग जुड़ चुके हैं वो जानते हैं कि हमारे पास ये तीनों ही प्रोडक्ट पहले हुआ करते थे। मैं आप लोगों को रीज़न बताना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्यों डिसकंटिन्यू हुआ था। आप जानते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसमें जितने भी लोग आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से होते हैं और सारे लोग डॉक्टर नहीं होते, सबके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं होती। तो ये जो हमारा न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम था, जो चिटोसन था और जो ये कॉर्डिसेप्स आज जो लॉन्च हुआ है, ये तीनों ही सप्लीमेंट्स इतने पावरफुल थे कि मेडिसिन की तरह रिजल्ट देते थे और भारत सरकार के और बहुत देशों की सरकार के नियम कानून के हिसाब से ये मेडिसिन की कैटेगरी में आते थे, दवाई की कैटेगरी में आते थे और सिंस दवाई बिना डिग्री के आप किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते, आप प्रमोट नहीं कर सकते, रिकमेंड नहीं कर सकते। इसीलिए इस पे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे जिसकी वजह से कंपनी को ये तीनों प्रोडक्ट इंडिया में डिसकंटिन्यू करने पड़े थे। इनको क्योंकि जिनके पास डिग्री नहीं है और डायरेक्ट सेलिंग में टीएन्स में तो 99% लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, एमबीबीएस या बीए, एमएस या बीएचएमएस इस तरह की कोई डिग्री नहीं है। तो वो लोग इसको रिकमेंड नहीं कर सकते थे, तो ये एक इसलिए लीगल प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से इसको डिसकंटिन्यू किया गया था। उसके बाद परमिशंस के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारा लीगल बैटल, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारा कुछ हुआ जिसमें ये साबित किया गया कि ये न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे एक न्यूट्रिशन है जो फार्मास्यूटिकल की तरह काम करता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे इसको डायरेक्ट सेलिंग के डायरेक्ट सेलर्स भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी प्रमोट कर सकते हैं और फाइनली सरकार ने इन चीजों को परमिशन दी। उसके बाद यहाँ पे इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई और ये प्रोडक्ट हमको और आपको अवेलेबल है। थोड़ा सा प्रिलिमिनरीज की मैं बात कर लेता हूँ कि कॉर्डिसेप्स है क्या। कॉर्डिसेप्स एक तरह का फंगस है, एक फंगस, फफूंद या आप उसको मशरूम कह सकते हैं। ये एक कीड़े के शरीर पे उगता है। वो कीड़ा मोस्टली ठंडे प्रदेशों में पहाड़ों पे पाया जाता है जिसमें हिमालय की पहाड़ियां हैं, जो हमारे देश में भी आप लेह लद्दाख का रीजन है, वहां पे इसकी फार्मिंग होती है, वहां पे ये पाए जाते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में पाए जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो रीजन में जो हिमालय के पहाड़ है, जहाँ पहाड़ की चोटियों पे बर्फ जमती है, वहां पे ये पाया जाता है। इसको हिंदुस्तान में कीड़ा जड़ी बोला जाता है। सिंस कीड़े के ऊपर ये जड़ी बूटी, ये फंगस उगता है, इसलिए इसको कीड़ा जड़ी बोला जाता है। वैसे तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है क्योंकि ये मशरूम उगता है वो वेज है, लेकिन ये सिंस कीड़े के शरीर पे उगता है इसलिए इसको नॉन वेज प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। दुनिया में बहुत तरह के कॉर्डिसेप्स होते हैं, कीड़ा जड़ी होती है, बहुत सारे कीड़ों पे ये उगते हैं जिसमें से 2 ही सेफ माना जाता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और जो सबसे सेफ और सबसे इफेक्टिव है उसको हमारी कंपनी इस्तेमाल करती है। अगर इसके बारे में जाने तो ये एक बहुत ही पुराना हर्ब है। राजा महाराजाओं के जमाने में इसको सेक्स पावर बढ़ाने के लिए वो लोग यूज करते थे। इसको राजसी जड़ी बूटी बोला जाता था। राजा महाराजा एम्पायर बादशाह जो होते थे वही इसको इस्तेमाल करते थे। और इसकी फार्मिंग कैसे होती है कि विंटर में जब वो कीड़ा जो बर्फीला कीड़ा होता है वो जब दब जाता है और बर्फ के अंदर ही उसके शरीर पे ये फंगस पैदा होता है और वो फंगस ग्रो करने लगता है। जब धीरे धीरे गर्मी आती है उसके शरीर से वो बर्फ हटती है तो उसको खुरच करके उस पर से निकाला जाता है। तो ये कहा जाता है, इसको इसकी फार्मिंग कही जाती है। एक एरिया लोग जिसके जो इसके फार्मर्स है वो एक एरिया डिजिग्नेट करते हैं
वहां पे बर्फ में वो उन कीड़ों के पनपने का इंतजार करते हैं। जब गर्मियां आने लगती है, बर्फ पिघलने लगती है, वो कीड़े ऊपर आने लगते हैं, तो फिर उसको उसमें से खुरच के उनके शरीर से वो निकाला जाता है ताकि उनकी कीड़ों की डेथ ना हो। लेकिन ये कॉर्डिसेप्स या कीड़ा जड़ी जो भी कह लें आप, इसके मेडिसिनल गुण की वजह से, इसके जो पावरफुल गुण है उसकी वजह से ये इतना पॉपुलर हो गया, इतना महंगा है ये कि इसकी स्मगलिंग और गलत तरीके से फार्मिंग होने लगी। ये 10 लाख से 12 लाख रुपए किलो तक बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में। ओरिजिनल जो कीड़ा जड़ी है वो इससे भी, जो अच्छी क्वालिटी का है वो इससे भी महंगा बिकता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में इतना महंगा है तो क्या हुआ कि लोगों ने सैलानियों के तौर पे, टूरिस्ट के तौर पे, पर्वतारोहियों के तौर पे, आपने देखा होगा जो एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट चोटियों पे चढ़ने के लिए पर्वतारोही जाते हैं, उनके रूप में पहाड़ों में जा करके इनको निकालना शुरू कर दिया। अब सिंस वो हर सीजन में, या जो सीजन इसके फार्मिंग का होता था, जो इसको निकालने का सीजन होता था उसी में जाए, वो जरूरी नहीं है। वो बर्फ के सीजन में भी चले जाते थे। जब वो कीड़ा अंदर ही है बर्फ के, तो कृत्रिम तरीके से केरोसिन को इस्तेमाल करके उस बर्फ के ऊपर आग जलाई जाती है और उसको पिघलाया जाता है बर्फ को, फिर वो कीड़ा निकाल करके वो खुरचा जाता है। तो केरोसिन के इस्तेमाल से वो जहरीला हो जाता है। और इन लोगों को इस तरह से जो चोरी से ये करते हैं, उन लोगों के पास टाइम भी कम होता है, तो वो कीड़ों की सही पहचान नहीं करते और जहरीले कीड़ों के शरीर से, जो टॉक्सिक कीड़े होते हैं, उनके शरीर से भी ये खुरच लेते हैं, तो वो पूरी तरह से प्योर कॉर्डिसेप्स भी नहीं होता है और ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। इसमें केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है बहुत मात्रा में, तो वो एक नुकसानदेह फैक्टर हो जाता है। और फिर ये स्मगलिंग के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ले जाया जाता है। और जो मार्केट में जो सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्स जो लोकल कंपनी या दूसरी कंपनी जो बनाती है, जो ग्रे मार्केट की कंपनीज बनाती है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है और ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, वो सारा इसी तरह का, क्योंकि वो सस्ता होता है, वो 6 लाख 7 लाख रुपए किलो वो खरीद लेते हैं, उसी से बनाते हैं। टियंस इसका जो ट्रेडिशनल फार्मिंग का तरीका है, जिसमें किसान इसको करते हैं उन्नत तरीके से, असली तरीके से, बिना कीड़े को मारे हुए, एक ही कीड़ा बार बार हर सीजन में यूज होता है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज वो सीजन के हिसाब से डिपेंड करता है। जाड़े में ये बर्फ जब जमती है तब ये बनना शुरू करता है, कीड़ा दब जाता है बर्फ के अंदर, तब ये बनना शुरू करता है। और उसके बाद जब गर्मियों में वो कीड़ा बाहर निकल के आता है, खेतों में, मैदानों में पहुंचता है, या आसपास में या बर्फ में ही ऊपर आ जाता है, तब जाकर के उसके शरीर से खुरच के ये निकाला जाता है। और वही कॉर्डिसेप्स टियंस इस्तेमाल करता है। हिंदुस्तान में भी ये लद्दाख के रीजन में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में बहुत सारे डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स इसको बहुत जमाने से, सदियों से हर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं। क्या क्या हर्ब के तौर पे ये इस्तेमाल होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। आज दिन भर आप लोगों ने ट्रेनिंग्स ली है इसके बारे में, और कंपनी ने एक पीडीएफ भी इसका जारी कर दिया है। पहले मैं वो पीडीएफ थोड़ा आपको दिखाऊंगा। उस पीडीएफ को दिखाने के बाद मैंने जो इसके ऊपर अपना पीडीएफ बनाया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो कंपनी का ऑफिशियल पीडीएफ है वो मैं दिखा रहा हूँ, कॉर्डिसाइप्स कैप्सूल। इसको मैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि इसके ऊपर आज दिन भर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो चुकी है। जो चीजें मैं बता चुका हूँ, जनरली नोन एज कॉर्डिसेप्स इज नोन इन इंग्लिश, ये सारा कुछ आज आपको बताया जा चुका है। जो इसमें इंपॉर्टेंट देखने की चीज है वो मैं बताऊंगा, किस तरह से कॉर्डिसेप्स का ग्रोथ होता है खेतों में या पहाड़ों में, वो दिखाया गया है। और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कई तरह के कीड़ा जड़ी होती है, जिसमें से एक ही प्योरेस्ट और सबसे शुद्ध फॉर्म है इसका, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको ये रेड लाइन से कवर किया गया है। जो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो मेजर एक्टिव प्रॉपर्टीज होती है उसमें, उस कीड़ा जड़ी में, वो होता है कॉर्डिसाइपिन, उसके बाद कॉर्डिस्पिक एसिड और कॉर्डिसाइप्स पॉलीसेसराइड। ये जो हमारा इसके जो प्रॉपर्टीज है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो भी इसमें दिखाया गया है कि सुपर ऑक्साइड एसओडी है, 18 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, उसके अलावा रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, मेनी काइंड ऑफ एल्कोलाइड्स एंड बायोलॉजिकल एंजाइम्स, ये सारा कुछ इसमें होता है। टियंस ने इसको कैसे बनाया है उसके बारे में बताया गया है कि यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हैव हायर कंसंट्रेशन एंड स्ट्रॉन्गर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कैप्सूल्स द हाई क्वालिटी एंड प्योरिटी प्रोडक्ट्स, बेटर एब्जॉर्प्शन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस फार्मिंग में कोई भी गलत तरीके से हीट नहीं पैदा की जाती, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से, ताकि कीड़े को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, कीड़े की भी जान नहीं ली जाती। बिकॉज टियंस का जो मकसद है वो है टू स्प्रेड लव।
हम एक कीड़े को भी नहीं मारते अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी आज बहुत सारी मीटिंग्स में बताए गए हैं, और ये जो इसके फायदे हैं, supports immune health, enhance physical strength, supports heart health, good for lung health, supports liver health, supports kidney functions। बेनिफिट्स इसके बताए गए हैं कि मेंटेन्स फिजिकल कंपोजर, हैव गुड हीलिंग प्रॉपर्टी, सपोर्ट्स स्किन हेल्थ, सपोर्ट्स वेट मैनेजमेंट, हेल्प्स इन वाइटैलिटी, सपोर्ट्स टू रिड्यूस नाइट टाइम यूरिनेशन। सुटेबल किस किस के किन किन लोगों के लिए है? जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनके हार्ट और लंग में प्रॉब्लम्स हैं, लिवर और किडनी के इश्यूज हैं, जो बिजी वर्कर्स हैं, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो सिगरेट पीते हैं, जिनको सोने में तकलीफ होती है, सही से नींद नहीं आती है, पुअर सेक्सुअल हेल्थ, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू रेडिएशन फ्रॉम कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, ईटीसी। अब मैं बात करूंगा कि जब आपने कंपनी की मीटिंग देखी होगी तो कंपनी से हमारे सीनियर्स ने, मैनेजमेंट ने बोला कि इसको दवा के तौर पे आप प्रमोट ना करें क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इन चीजों में कैसे हेल्प करता है और क्यों ये सदियों से फेमस है एक सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जो खासतौर पे मेल में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, उसमें एक होता है कि सेक्स करने की इच्छा ना होना, एक होता है इच्छा तो होती है बट इरेक्शन ना होना, जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं, या इरेक्टाइल इरेक्शन होता है लेकिन बहुत देर तक टिकता नहीं है, जिसको अर्ली इजैकुलेशन बोलते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बारे में मैं और डिटेल में जाके बताऊं कि ये लो इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव करता है, हार्ट और लंग प्रॉब्लम्स में कैसे ये हार्ट और लंग के ऊपर बेसिकली काम करता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक आप लोगों को पोस्टर भेजा होगा जिसमें मैंने दिखाया था कि अगर आपके हार्ट आर्टरीज में, कॉरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, जिसमें थकान के साथ साथ आपने देखा होगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इरेक्टाइल डिसऑर्डर, जो उसको भी एक पहचान बनाया गया। जब आपके हार्ट को सही ढंग से ब्लड नहीं मिलता, आपका लंग सही ढंग से हवा को पंप करके ब्लड को पंप नहीं कर रहा, सांस की प्रक्रिया, जो श्वसन प्रक्रिया, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका सही से काम नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आपका ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है तो सारे ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलता और सारे ऑर्गन सही ढंग से काम नहीं कर पाते, और ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड हर सेल को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, लिवर और किडनी में भी प्रॉब्लम्स आती है ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये कॉर्डिसाइप्स है, बेसिकली हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन पे काम करके ये हमें तरह तरह के हेल्थ बेनिफिट्स देता है, और ये किस तरह से काम करता है इसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को स्लाइड्स, जो मैंने अपनी स्लाइड्स बनाई हैं उसमें मैं बताऊंगा। ये किसी ने अनोटेशन शुरू कर दिया, मैं पहले थोड़ा उसको क्लियर कर लूं। चलिए, हम इसमें मैं आपको बता दूं कि किस किस के लिए ये सेफ नहीं है। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको तो ये नहीं देना है। जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनको नहीं देना है। लेकिन इस पीडीएफ में एक बात नहीं लिखी गई, इसको आप ध्यान रखिए। जो भी लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? जिसमें इम्यूनिटी सेल्स ही अपने ही हेल्दी सेल्स को मारने लगते हैं, जैसे मल्टीपल सेलुलोसिस टाइप की बीमारियां होती है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं, या थैलीसीमिया की प्रॉब्लम होती है जिसमें अपने ही इम्यूनिटी सेल्स अपने ही हेल्दी सेल्स को मारने लगते हैं, ऐसे केस में आप कॉर्डिसेप्स नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपने किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली जितनी भी बीमारियां हैं, उसके पेशेंट को अगर आपने कॉर्डिसेप्स दे दिया तो उसके इम्यूनिटी सेल्स और भी स्ट्रांगर हो जाएंगे और वो ज्यादा तेजी से हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। तो उस पेशेंट की परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए जिनको भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उनको नहीं देंगे। अगर हम डोजेस की बात करें तो 1 to 2 कैप्सूल्स वंस और ट्वाइस अ डे विथ वार्म वाटर। अब मैं डोजेस के बारे में बात कर लूं। जो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्यूनिटी भी वीक होने की शिकायत नहीं है वो, लेकिन फिर भी इम्यूनिटी को इनहांस करने के लिए और नॉर्मल हेल्थ के लिए ये लेना चाहते हैं, वो एक कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं, या एक बार भी लेने से काम चलेगा। जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो है वो एक कैप्सूल दिन में 2 बार ले।
जिन लोगों को लंग्स की या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो दिन के टाइम में 2 कैप्सूल और रात के टाइम में 1 कैप्सूल यानी 3 कैप्सूल डेली ले। जिन लोगों को लंग्स के फंक्शन के साथ साथ सेक्सुअल डिसऑर्डर भी है किसी तरह का, चाहे मन नहीं होता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो डेली 2 कैप्सूल 2 बार ले। तो इस तरह से आप डोजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप रिक्वायरमेंट को आप 3 कैटेगरी में, हो सकता है आपको ये लक्षण सिम्टम्स अच्छे तरह से याद ना रहे। रिक्वायरमेंट को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं कि रिक्वायरमेंट अगर कम है, यानी कोई इंसान सिर्फ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और फिटनेस के लिए यानी वेलनेस के तौर पे प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे ले रहा है, तो 1 कैप्सूल दिन में 2 बार लेगा। यानी महीने में 60 कैप्सूल, यानी ये लगभग 2 महीने ये बॉटल चलेगी। और जो इंसान मॉडरेट है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, वो 2+1 करके लेने से काम चलेगा। और जो लोग सीवियरली अफेक्टेड है, इम्यूनिटी बहुत वीक है, लंग्स की, हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी का कोई इश्यू है या सेक्सुअल डिसऑर्डर है, वो लोग इसके 2 कैप्सूल 2 बार ले सकते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दे, खाना खाने से पहले इसको लेना है, आधे घंटे पौने घंटे पहले इसको खाना खाने से ले लेना है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 2970 रुपए है। इसमें पीवी आपको $45 मिलेगी, 45 इंटू 66 कर सकते हैं आप। बिजनेस वॉल्यूम आपको 1700 कुछ रुपए मिलेगा और इसका जो एमआरपी है 3713 रुपए है। जो प्लैटिनम है उनको 2970 में 15% और डिस्काउंट हो जाएगा। जो गोल्ड है उनको 2970 में 8% और डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप सिल्वर आईडी से लेते हैं तो 2970 में 5% और डिस्काउंट हो जाएगा। अब ये तो हो गए कंपनी का पीडीएफ की बात। अब मैं इस पीडीएफ को बंद करूंगा और अब इस पीडीएफ को बंद करने के बाद मैं आप लोगों को जो मैंने अपना पीडीएफ बनाया है इसके बारे में एक स्पेसिफिक पीडीएफ, ताकि मैं आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे सकूं उसके ऊपर, वो मैं आप लोगों को अब बताऊंगा, दिखाऊंगा बेसिकली। ये मेरा पीडीएफ है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं बनाया गया और जल्दी जल्दी में बताया गया, तो इसके ऑर्डर में कुछ इश्यूज है। मतलब जो पहला कहीं कहीं पे स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गए हैं, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। जो कॉर्डिसेप्स का डिस्क्रिप्शन है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, कॉर्डिसेप्स सपोर्ट्स ओवरऑल गुड हेल्थ। ये पूरी तरह से हेल्थ के लिए स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन रेसिस्टेंस टू डिजीज, यानी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इसके बाद बिल्ड्स स्ट्रेंथ, शरीर में ताकत देता है, एंड्योरेंस देता है, कार्य क्षमता बढ़ाता है और स्टैमिना बढ़ाता है। A high-tech process is used in culturing and separation of cordyceps mechanism for the preparation of this product। बहुत ही ज्यादा उन्नत तरीके से हम इसको तैयार करके इसकी खेती करते हैं। ये हमारा अपना सारा सिस्टम है। Owed to its scarcity and high price, जैसा कि इस प्राइस में होता है कि इसकी ये बहुत ही स्कार्स है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही महंगा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो प्राइस है 10-12 लाख 15 लाख रुपए पर केजी तक है। Cordyceps has always been reserved exclusive for the emperors। जैसा कि स्लाइड में बताया गया कि जो बादशाह राजा महाराजा होते थे, ये केवल उन्हीं के लिए पहले माना जाता था कि केवल वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उन एरियाज में जाकर के इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत होती थी, जो सभी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसको जो राजा महाराजा आप जानते हैं, वो लोग विलासिता के शौकीन होते हैं, उनके इंडल्जेंस के लिए, विलासिता के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। और हाल के दिनों तक भी ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए वर्चुअली अननोन था। इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है, किडनी फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसके जो यूनिक फीचर्स हैं, द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ कॉर्डिसेप्स इंक्लूड्स ब्रोंकियल अस्थमा, इंसोम्निया, एंजाइटी, एड्रिनल हाइपोफंक्शन, हाइपरटेंशन, इम्पोटेंस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी कॉर्डिसेप्स के जो फायदे हैं, यूनिक फीचर्स है, उसमें अस्थमा, इंसोम्निया यानी अनिद्रा, एंजाइटी, एड्रिनल हाइपोफंक्शन, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसका जो बहुत कम फंक्शन होने लगता है, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इंपोर्टेंस यानी नपुंसकता यानी सेक्सुअल वीकनेस, उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा कॉर्डिसेप्स हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू जिनसेंग। जिनसेंग आप जानते होंगे, एक बहुत ही रेयर हर्ब है वो भी, being used to strengthen and rebuild the body after exhaustion। जब आपकी किसी भी बीमारी की वजह से अगर बोलते हैं ना शरीर टूट गया, तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे शरीर को ये स्ट्रेंथ और ताकत देता है।
Compounds found in cordyceps are classified as HDP, host defense potentiators, यानी शरीर की क्षमता को बढ़ाने वाले होस्ट के तौर पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। These compounds include हेमिसेलुलोज, पॉलीसेकेराइड। अब ये जो टेक्निकल टर्म्स है मैं वो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं बात करूंगा। अब इसमें कॉम्प्लेक्स स्टार्च भी है, अदर मेटाबोलाइट्स भी है, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। Combination of these compounds are known believed to target the human immune system as well as aid in न्यूरॉन ट्रांसमिशन। जो हमारे शरीर के जो दिमाग से जो बॉडी कंट्रोल होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। न्यूरॉन्स जो हमारे नर्व सिस्टम्स है उससे जो ट्रांसमिशन होता है उनका बॉडी तक के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक जो सिग्नल पहुंचता है उसके ट्रांसमिशन में भी ये हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वेट बैलेंस में और डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हार्मोनल बैलेंस एंड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन, हर सेल तक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। शोभा कुमारी वर्मा जी लिख रही है नो वॉइस, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो कृपया एक दो लोग केवल यस लिख दे। आ रही है यानी शोभा वर्मा जी, आपको आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी वो चेक कर लीजिए। टारगेट ह्यूमन इम्यून सिस्टम एज वेल एज एड इन न्यूरोट्रांसमिशन, मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल बैलेंस एंड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बढ़ाने से ये सेल्स के रीजनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा दे सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लिम्फॉइड। हाँ बस हो गया, आप छोड़ दीजिए सब लिखना क्योंकि फिर वो पढ़ा नहीं जा रहा है। स्टेम सेल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट बॉडी डिफेंस रिस्पॉन्सेज, यानी आपने बीच में कुछ सप्लीमेंट्स का स्टेम सेल थेरेपी का नाम सुना होगा। एक्चुअल में बॉडी में स्टेम सेल्स को डेवलप करने में भी कॉर्डिसेप्स बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, यानी स्टेम सेल बेस्ड जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी आपको जरूरत नहीं है, कॉर्डिसेप्स उसका भी रोल निभाएगा। Test shows that there are no traces of hormones or stimulants in these ingredients. इन टेस्ट से पता चला है कि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कोई भी हार्मोन या स्टिमुलेंट्स कि शरीर के किसी अंग को या किसी एंजाइम के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे, जबरदस्ती बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से इसके कोई भी नोन साइड इफेक्ट्स नहीं है। अभी तक कॉर्डिसेप्स के कोई भी नोन साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब इसके लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज कॉर्डिसेप्स, मैं बता चुका हूं। कैन आई यूज कॉर्डिसेप्स टू हेल्प फाइट ए कॉमन कोल्ड? ऑब्वियसली यू कैन यूज। उसके बाद इज कॉर्डिसेप्स सेफ फॉर एथलीट्स टू टेक, इसके बारे में बहुत ही एक अच्छी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप इसको सुन सकते हैं। यस, कॉर्डिसेप्स विल नॉट शो अप एज ए परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग in doping tests. In the early 1990s, China's women's team broke many world records in track and field, although speculation of performance-enhancing drugs arose. जब 1990s में चाइना की वुमेन टीम ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए ट्रैक एंड फील्ड में, ओलंपिक्स में या एशियाड वगैरह में, तो बहुत सारे स्पेकुलेशन हुए कि उन्होंने कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लिए हैं, लेकिन जब उनका डोपिंग टेस्ट हुआ तो ऐसा कोई भी उनके ब्लड सैंपल में ऐसा कोई भी ड्रग नहीं मिला। एक्चुअल में वो सारे ही लोग ये टीसीएम बेस्ड कॉर्डिसेप्स को इस्तेमाल कर रहे थे, और उसके बाद हमारी कंपनी ने इसको एज ए स्टार प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। इट टर्न्ड आउट दैट द टीम वाज ड्रिंकिंग ए कॉर्डिसेप टॉनिक व्हाइल ट्रेनिंग इन द माउंटेन्स। जब वो लोग पहाड़ों में ट्रेनिंग करते थे तो वहां पे जो लोकल किसान थे वो उन लोगों को कॉर्डिसेप से बना हुआ टॉनिक पीने को देते थे, और उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर हुई थी। Who cordyceps micellar capsule is according to the traditional Chinese medicine, cordyceps supports overall good health, strengthens human resistance to disease, builds strength, endurance and stamina. हाईटेक प्रोसेस, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। सुटेबल किसके लिए है? रेगुलर स्मोकर्स, जो बहुत रेगुलर स्मोक करते हैं, खांसी उनको होती रहती है, और जो लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ये है। अब कंपनी ने एक चीज आप लोगों को और भी बताया कि आप इसमें बीमारियां ठीक करने की बात ना करें, क्योंकि सबके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है। मेरे पास है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास जब ये बताने की बात आएगी और आपको लगता है कि सामने वाला बंदा ऐसा है कि जिसके सामने मैं ऐसा बताऊंगा तो कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको आप दूसरे तरीके से बता सकते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स के डिसऑर्डर से पैदा हो जाता है। तो आप बीमारी का नाम मत लीजिए, कंपनी ने, मैनेजमेंट ने भी हमें बताया बीमारी का नाम ना ले, तो हम आप बीमारी का नाम मत लीजिए, आप बोलिए ये लंग्स और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हेल्प करता है, या लंग्स या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। बीमारी आप डिजीज नहीं बोल सकते, डिसऑर्डर बोल सकते हैं, तो लंग्स का नाम ले सकते हैं, ये लंग्स को ठीक करता है।
अब भैया जो समझदार है वो खुद ही समझ जाएगा कि अगर लंग ठीक हो जाएगा तो अस्थमा अपने आप ठीक हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर ठीक हो जाएगा तो अस्थमा अपने आप ठीक हो जाएगा। रिकवरिंग फ्रॉम डिजीज और ऑपरेशंस, कोई सर्जरी हुई है, कोई बहुत लंबी बीमारी है, तो उससे रिकवर करने में इम्पोर्टेंट जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसमें हाई ब्लड फैट और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जिसको खून में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है या किसी तरह का कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड की सप्लाई ठीक नहीं है, हार्ट अटैक हुआ है, पेस मेकर लगा हुआ है, स्टेंट डले हुए हैं, इस तरह के केसेस में ये बहुत हेल्पफुल है। डायबिटीज में, क्योंकि ये हमारे जो मेटाबॉलिक बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करता है। इल फंक्शन ऑफ द लिवर, अगर लिवर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा उसमें भी ये काम करेगा। आफ्टर कीमो और रेडियोथेरेपी, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनका कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुआ है उनका शरीर पूरी तरह से टूट जाता है, उस शरीर को रीबिल्ड करने के लिए, उसके शरीर में जान लाने के लिए, ताकत लाने के लिए आप कॉर्डिसेप्स दे सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और थके हुए रहते हैं उनको दे सकते हैं। जिनके पास किसी भी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर है, जो ठीक से सो नहीं पाते हैं, आप उनको दे सकते हैं। जिनकी नींद पूरी ठीक से प्रॉपर नहीं होती है। और इसके अलावा जो लोग फ्रीक्वेंट यूजर्स ऑफ कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन और माइक्रोवेव अप्लायंसेज, आजकल तो मोबाइल फोन और कंप्यूटर के यूजर ऑलमोस्ट सभी हैं, तो मैं खास तौर से टीएन्स के सारे डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत महंगा नहीं है, 170-80 रुपए पर डे का खर्चा है, तो आप कॉर्डिसेप्स डेली कम से कम 2 कैप्सूल, 1 कैप्सूल 2 बार लेना जरूर शुरू करें, तब आपको और भी कम ये महंगा पड़ेगा, 50 रुपए पर डे में। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दिन भर मोबाइल यूज करते हैं, जूम ट्रेनिंग्स के लिए कंप्यूटर्स यूज करते हैं, आपके ऊपर वर्क का प्रेशर भी ज्यादा है, घर का काम भी है, परिवार का काम भी है, फिर टीएन्स का काम भी है, स्ट्रेस भी है, तो इस वजह से आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीएन्स के सारे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से, प्रमोशन एक पार्ट है, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ कल ही सभी लोग एक एक बॉटल कॉर्डिसेप्स खरीदे और इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं अपनी तरफ से कि आप एक हफ्ते के अंदर में अपने आप में डिफरेंस महसूस करना शुरू करेंगे, और उसके बाद आप इसका प्रमोशन शुरू कीजिए और फिर देखिए क्या ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आते हैं। डोजेज जिसके बारे में जो लिखा है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूं, अब इस पेज में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, इट प्रोवाइड्स ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कवरेज टू हेल्प सपोर्ट योर बॉडीज नेचुरल डिफेंस। इम्यूनिटी के बारे में बताइए। डाइटरी सप्लीमेंट कंटेनिंग कॉर्डिसाइप साइनेसिस, जो हमारा कॉर्डिसाइप है, जैसे मैंने दो बताए थे कि 2 टाइप होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और हमने कॉर्डिसाइप का जो कॉर्डिसाइप सिनेंसिस है उसको इस्तेमाल करते हैं, 100 कैप्सूल की पैकिंग आती है हमारी। कॉर्डिसाइप्स के जो 14 हेल्थ बेनिफिट हैं, जो साइंटिफिकली प्रूव हुए हैं, इंडिया में रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया टीएन्स के द्वारा, जिसके बाद इसको न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे हम लोगों को सेल करने की परमिशन मिली है, और जिनके ऊपर रिसर्च रिजल्ट्स लेकर के भारत सरकार और भी बहुत सारी देशों के सरकार के सामने हमारी कंपनी ने साबित किया, उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। 6 नंबर पेज फिर से आ गया सामने, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी ले लीजिए। चौदह हेल्थ बेनिफिट। Cordyceps has long been recognized as an important medical mushroom in Chinese medical books and Tibetan medicine. It is a rare combination of caterpillar and fungus. Cordyceps grows in Sikkim, an Indian state bordering Nepal, Tibet, and Bhutan, at altitude above 4,500 meters. There is more than 400 species of कॉर्डिसेप्स, जैसा कि कंपनी के स्लाइड में भी बताया गया है, लेकिन अगर आप और ज्यादा डिटेल स्टडी में जाते हैं तो 400 से ज्यादा प्रकार हैं कॉर्डिसेप्स के। 2 ऑफ देम हैव बिकम द फोकस ऑफ हेल्थ रिसर्च। 2 तरह के कॉर्डिसेप्स, जैसे कि कंपनी के ट्रेनिंग में भी बताया गया कि जो कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस, ये जो है इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई, क्योंकि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है, जिसमें हमारी कंपनी कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस को यूज करती है और वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये 7 नंबर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आप लोगों को लेना है। तो मैं इस पीडीएफ में आप लोगों को कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस, क्योंकि हम वही यूज करने वाले हैं, वही प्रमोट करने वाले हैं, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा।
अब हम चलते हैं इसके 14 क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला, इंप्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ेगा। रिड्यूसेस फिजिकल फटीग, ये थकान को कम करना, आपका शरीर आपका मजबूत होगा तो थकेगा कम। एंटी एजिंग इफेक्ट, ये सिंस जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन के सप्लाई को और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है तो सेल्स के रिजेनरेशन बढ़ जाते हैं जिससे आप वापस से जवान होने लगते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनो इनहैंसिंग एक्टिविटीज, ये एंटीऑक्सीडेंट है यानी कैंसर से भी बचाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। माइटोकांड्रिया को ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन एंड बूस्ट सेक्स ड्राइव, दिमाग के फंक्शन को, दिमाग में भी ब्लड के सप्लाई को ये इम्प्रूव करता है, दिमाग के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस रिलीफ करता है और सेक्स करने की जो इच्छा होती है, सेक्स ड्राइव जो होता है, जो लिबिडो होता है, उसको इम्प्रूव करता है। पोटेंशियल एंटी ट्यूमर एंड एंटी कैंसर एक्टिविटी, शरीर में ट्यूमर और कैंसर के फॉर्मेशन और बढ़ावा को रोकता है ये। पोटेंशियल एंटी ट्यूमर एंड एंटी कैंसर एक्टिविटी है करता है ये। कैन हेल्प टू कंट्रोल टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। हेल्प्स टू ट्रीट क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी के जो पुरानी बीमारियां हैं बहुत समय से हो रहे हैं उनको ये ठीक कर सकता है। इम्प्रूव्स लिवर फंक्शन, लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ हार्ट हेल्थ, हार्ट हमारा हृदय को भी ये फायदा पहुंचाता है। लोअर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। फाइट्स इन्फ्लेमेशन, शरीर में कहीं कोई सूजन है उसको कम करता है। मे रिलीव अस्थमा, अस्थमा को भी ये ठीक करता है। Cordyceps has beneficial effects on the human body which includes immune, anti-tumor, anti-metastatic, antioxidant, anti-inflammatory, insecticidal and antimicrobial, hypolipidemic, hypoglycemic, anti-aging, neuroprotective and renoprotective effects। ट्रस्टेड सोर्स से ये पता चला है, ये रिसर्च का पेपर, रिसर्च का जो पेपर है वो जो सोर्स है वो हमारा R&D इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में गवर्नमेंट वेबसाइट ने जो हमारा भारत सरकार का है उस पे ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया। तो वहां पे कंपनी का नाम नहीं लिखते, वहां पे ट्रस्टेड सोर्स ही लिखते हैं। ट्रस्टेड सोर्स मतलब जिसपे हमारी सरकार के मेडिकल जांच एजेंसियों को भरोसा है कि उसके यहाँ जो रिसर्च हुआ है वो सही हुआ होगा, जिसमें से एक टीएंस बायोटेक का रिसर्च लैब भी है। लोकल पीपल ऑफ सिक्किम एंड ट्रेडिशनल हीलर्स रिकमेंड कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस फॉर ऑल डिजीजेस आइदर एज ए सिंगल ड्रग और कंबाइंड विद हर्ब्स, बहुत सारे हर्ब्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और लगभग 21 तरह की डिफरेंट बीमारियों के लिए सिक्किम जैसे स्टेट में और तिब्बत में भी, जो हमारा लेह लद्दाख का क्षेत्र है, वहां पे इसको रिकमेंड किया जाता है। In traditional Chinese medicine, it has been hand-picked and dried for centuries to target fatigue, kidney disease, low sex drive and many more illness। यानी सेक्स ड्राइव और किडनी के ऊपर तो आप श्योर हो जाइए कि अच्छा इफेक्ट देगा। That is the reason why food supplements and other products containing cordyceps extracts are gaining so much popularity। इसके जो 14 पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं उसमें ये थोड़ा सा स्लाइड उल्टा हो गया, मैं पहला आपको बताता हूँ। कॉर्डिसेप्स कैन इंप्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस इन वन स्टडी। अब ये स्टडी के बारे में डिटेल है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। ये दिखाया गया है कि जो जिस भी प्रोडक्ट में कॉर्डिसेप्स होता है वो लैक्टेट के क्लियरेंस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से शरीर में प्रोटीन की क्षमता बढ़ती है और इसकी वजह से हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ता है। रिसर्च में पाया गया, दे फाउंड दैट लैक्टेट क्लियरेंस इंप्रूव ड्यू टू इंप्रूव लैक्टेट एनर्जी मेटाबॉलिज्म विद इन द सेल। सेल के अंदर लैक्टेट क्लियरेंस बढ़ गया क्योंकि जो कॉर्डिसेप्स के इस्तेमाल से जो लैक्टेट एनर्जी मेटाबॉलिज्म था वो बढ़ गया। हेंस द ऑथर्स कंक्लूडेड दैट द यूजिंग दिस सीएस फॉर्मुलेशन, कॉर्डिसेप्स को सीएस लिखा गया, कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस को शॉर्ट में सीएस इस्तेमाल किया गया, आगे जहां भी सीएस बोलूं उसका मतलब कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस समझिएगा। वुड एनहांस लैक्टेट क्लियरेंस एंड अलाउ एथलीट्स ग्रेटर, यानी एथलीट्स के लिए इस्तेमाल के बारे में इसका अनदर स्टडी 2017 में जो है कि एक्यूट, ये मैं आपको बताया 2017-18 में ये सारी स्टडीज करके कंपनी ने स्पेसिफिक परमिशन ली है आप लोगों के लिए, ताकि इसको न्यूट्रास्यूटिकल हर्ब के तौर पे हम लोग प्रमोट कर सके। नहीं तो ये केवल डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए रह गया था। तो बैन होने के बाद 2015, 16, 17, 18 तक ये स्टडी चली। उसके बाद 18 में कंपनी ने फिर से फाइल किया, रिक्वेस्ट की है इसको न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में। तो उसी के बारे में बता दिया गया कि अनदर स्टडी फाउंड दैट एक्यूट सप्लीमेंटेशन विद ए कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज कंटेनिंग मशरूम ब्लेंड में इंप्रूव टॉलरेंस टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज।
तो जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा है। अगर हम अब बात करेंगे, कॉर्टिसोल रिड्यूसेस फिजिकल फटीग। वन स्टडी इन्वेस्टिगेटेड दैट द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन फिजिकल फटीग इन एनिमल्स थ्रू ए पोस्ट स्विमिंग टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट किया गया जिसमें जानवरों को कॉर्टिसेप्स खिलाया गया और उनको जबरदस्ती पानी में तैराया गया, ताकि देख सकते वो कितनी देर क्षमता है उनमें। तो जो थकान की क्षमता थी उनमें वो बहुत कम पाई गई। लॉन्ग द एग्जॉस्टिव स्विमिंग टाइम ऑफ माइस, चूहे का जो लंबे समय तक तैरने की क्षमता थी उसकी वजह से थक जाने की क्षमता वो घट गई। Cordyceps has an anti-aging effect. It is believed that the Cordyceps sinensis is an anti-aging traditional Chinese herb, and now the scientists have proved it to be true. साइंटिस्ट ने इसको साबित कर दिया है कि ये एक एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। फॉर एग्जांपल, वन स्टडी made on mice showed that the mice receiving CS4, Cordyceps sinensis 4, lived several months longer than mice receiving placebo. In conclusion, researchers found that CS4 Cordyceps sinensis 4 type 4 है ये जो हमारी कंपनी यूज करती है, रिजर्व्स एज रिलेटेड चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। जो जेनेटिक इफेक्ट्स है उसको, उसमें जो एज रिलेटेड एजिंग का जो इफेक्ट है उसको स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से एक 2 साल 3 साल जीने वाला जीव चूहा अगर 6 महीने 4 महीने ज्यादा जी सकता है, तो हमारी एवरेज एज है इंडिया में, अगर आज के उसके सिनेरियो के हिसाब देखें तो 60 to 70 ईयर्स। तो उस परसेंटेज के हिसाब से हम कम से कम तो 10 से 15 साल ज्यादा जिएंगे अगर हम कॉर्डिसेप्स को इस्तेमाल करें तो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 14 पे चलते हैं। Polysaccharides from the cordyceps show antioxidant and immuno-enhancing activities। इसके बारे में जो रिसर्च हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। Antioxidants are molecules that protect cells from harmful effects by neutralizing disease and aging, promoting free radicals. Several studies have shown that cordyceps increases the antioxidant levels in body. In one study, researchers systematically investigated the antioxidant pharmacological properties of cordyceps thai. In vitro assays revealed that, अब चलो टेक्निकल टर्म्स है बहुत ज्यादा इसमें, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि ये शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसको बढ़ाता है और कैंसर तक से बचा सकता है। कॉर्डिसेप्स प्रोटेक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया। द रिजल्ट ऑन वन स्टडी शोड दैट द सीएमपी कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज एंड सिनेप्सिस दोनों का है कि कुड इनहिबिट माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी को ये रोक सकता है, स्वेलिंग को खत्म कर सकता है। ऑल्सो एट सिग्निफिकेंट सुपर ऑक्साइड एनायन, एनायन का मतलब आप जानते हैं जो नेगेटिव आयन जिसको बोलते हैं या एयर विटामिन्स बोलते हैं, स्कैबिंग इफेक्ट। मोरओवर सीएमपी significantly increase the activities of CAT, SOD, GPX and anti-aerosol resistance in mice liver. These results indicate that CMP products mitochondria by scavenging reactive oxygen species, inhibiting mitochondrial swelling, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में अगर स्वेलिंग है तो उसको ये रोक सकता है। इंक्रीजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटी ऑक्सीडेसिस, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से कई बार एंटीऑक्सीडेंट्स भी शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, तो ये उसको भी रोक सकता है। Cordyceps improves brain function and boosts sex drive. The elderly have traditionally used cordyceps to reduce fatigue, boost strength and sex drive. पुराने जमाने में राजा महाराजा और भी बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते थे सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए। Early research shows that taking a specific cordyceps product CS4 वो कंपोनेंट है जो हमारी कंपनी इस्तेमाल करती है, डेली फॉर 40 days might improve sex drive in people with low sex drive। यानी 40 दिनों तक अगर आप इसको रेगुलरली 2 कैप्सूल 2 बार लेते हैं तो आप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट सेक्स ड्राइव में महसूस कर सकते हैं। वन एक्सपेरिमेंट स्टडीज दैट द इफेक्ट ऑफ कॉर्डिसेप्स sinensis extract CSC on mice and castrated rat rats to analyze its anti-aging effect। अब फिर से anti-aging effect के बारे में बात करते हैं। The effect of CSC on the sexual function of castrated rats were evaluated by measuring the erection latency, mount latency and ejaculation latency। तो जो ड्राइव यानी जो कर्म सेक्स करने की इच्छा होती है, इसके अलावा जो इरेक्शन का टाइमिंग होता है और इजैकुलेशन का जो टाइमिंग होता है, वो सारी चीजों में इंप्रूवमेंट महसूस की गई है इस कॉर्डिसेप्स के इस्तेमाल से। पोटेंशियल एंटी ट्यूमर एंड एंटी कैंसर एक्टिविटी। रिसेंटली द पोटेंशियल एंटी ट्यूमर एंड एंटी कैंसर एक्टिविटी ऑफ कॉर्डिसेप्स हैज इमर्ज्ड एज ए फोकस ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिसर्चर्स। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम बोथ माइसीलियम एंड फ्रूटिंग बॉडीज, Cordyceps sinensis and militaris दोनों से ये इफेक्ट आता है। Several studies have shown that cordyceps can inhibit the growth of several human cancer cells, यानी बहुत तरह के कैंसर सेल्स के ग्रोथ को ये रोक सकता है, इंक्लूडिंग लंग, कोलोन,
स्किन एंड लिवर कैंसर, यानी लंग्स, कोलोन, स्किन और लिवर के कैंसर का खतरा अगर किसी को है तो आप उसको कॉर्डिसेप्स दे सकते हैं। वो उसके कैंसर के सेल वो ठीक नहीं करेगा कैंसर को, लेकिन कैंसर सेल के ग्रोथ को रोक देगा। This supports the potential of this extract as a source of bioactive compounds which may be used in anti-cancer strategies. Cordyceps can help to control type 2 diabetes. Diabetes is a disease in which the body either does not produce insulin or is resistant to it. Insulin is a hormone that transmits glucose to the cell where it is converted into energy. When your body does not produce enough insulin or the body develops resistance to it, डायबिटीज एक बीमारी है जिसके बारे में आप बहुत सारी ट्रेनिंग ले चुके हैं कि बॉडी में जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को हमारे सेल्स में ट्रांसमिट करता है जहां पे इनको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी इंसुलिन जरूरी है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। जब भी बॉडी में या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता या इंसुलिन के फंक्शन को रेसिस्ट किया जाता है, तब हमको डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो सेल्स में एंटर नहीं कर पाता है और ब्लड में ही रह जाता है। ओवर टाइम एक्सेस ब्लड ग्लूकोज कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एक लिमिट से ज्यादा बढ़ना बहुत सारे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ ले जा सकते हैं। देयरफॉर डायबिटिक्स शुड मॉनिटर देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसीलिए डायबिटीज के लोगों को अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना चाहिए। और इसमें सिंस डायबिटीज जो है वो डायबिटीज एक जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, तो धीरे धीरे हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको कम करना शुरू कर देता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकता है। Cordyceps helps to treat chronic kidney disease. इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। There is also evidence to suggest that it helps to prevent a common combination of diabetes, kidney disease. डायबिटीज के फलस्वरूप जो किडनी में प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बात किया गया है। रिव्यू ऑफ 22 स्टडीज, इसके ऊपर 22 स्टडी हुए हैं अभी तक, इन्वॉल्विंग अ टोटल ऑफ 1746 पेशेंट, 1746 पेशेंट्स के ऊपर ये स्टडी की गई with chronic kidney disease showed that patients taking cordyceps supplements had improved kidney function. More specifically, they found that cordyceps preparation showed potential promise to decrease serum creatinine and increase creatinine clearance. जो क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा होता है, जो आप देखते हैं किडनी के प्रॉब्लम्स को जिनको होती है उनको केएफटी टेस्ट होता है, तो क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा होता है, ये सीरम क्रिएटिनाइन को डिक्रीज करने में और क्रिएटिनाइन का सब खून से साफ होने में, क्लियरेंस में ये बढ़ाता है। रिड्यूस प्रोटीन यूरिया, जो प्रोटीन और यूरिया की मात्रा जो आपके यूरिन में पेशाब में जो प्रोटीन आने लगता है जो बढ़ जाता है उसको भी ये घटाता है। एलिविएट क्रॉनिक किडनी डिजीज एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, जो किडनी डिजीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है उसको ये घटाता है, सच एज इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन एंड सीरम एल्ब्यूमिन, उसको भी ये घटाता है। हाउएवर definitive conclusion could not be made because of the low quality of evidence, since ये जो रिसर्च है अभी बहुत कम, लेकिन अब हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर इसको देख करके इसके बहुत ज्यादा रिसर्च सैंपल्स, और ये एक्चुअली ये स्टडी भी 2017 की है, उसके बाद बहुत ज्यादा रिसर्च और भी हो चुके हैं। कॉर्डिसेप्स इफेक्ट ऑन अदर किडनी इंजरीज, किडनी के दूसरे प्रॉब्लम्स पे भी ये काम करता है। किडनी इंजरी कॉज्ड बाय सर्टेन एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा सेवन करने से कहा जाता है ना, एंटीबायोटिक ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, उससे जो किडनी में प्रॉब्लम्स होती है। रिसर्च शोज दैट यूजिंग कॉर्डिसेप्स विद द ड्रग एमिकासिन माइट रिड्यूस किडनी डैमेज कॉज्ड बाय द ड्रग इन ओल्डर पीपल, जो बुढ़ापे में लोगों को आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर उस पे चले जाते हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे उनको कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, और तब उनको बहुत तरह की मेडिसिन, या जब जो बहुत सालों तक शुगर की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत तरह के मेडिसिन, या कोई बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहा है उसको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी किडनी डैमेज हो जाती है और उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो एक एमिकासिन है जो दिया जाता है डायलिसिस के पेशेंट को, उसके साथ साथ अगर हम इनको कॉर्डिसेप्स भी दे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज और सीकेडी एक टर्म है जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज जिससे डिनोट किया जाता है। अर्ली रिसर्च शोज दैट टेकिंग कॉर्डिसेप्स अलोंग विद स्टैंडर्ड थेरेपी और क्रॉनिक किडनी डिजीज में इंप्रूव किडनी फंक्शन। किडनी डैमेज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रास्ट डाइज, जो कॉन्ट्रास्ट डाइज की वजह से भी बहुत सारी किडनी में डैमेजेस होती है, उसमें भी ये काम करता है। किडनी डैमेज कॉज्ड बाय द ड्रग, बहुत सारी दवाइयां जैसे डायबिटीज के पेशेंट को
किडनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसमें भी ये काम करता है। किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस में कभी कभार सेटअप बैठने में दिक्कत होती है। अर्ली रिसर्च शोज दैट टेकिंग कॉर्टिसोइड विद लो डोज कॉर्टिस एंड कैन इम्प्रूव। एक मेडिसिन है साइक्लोस्पोरिन, जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को रेगुलर लाइफ टाइम खाने के लिए दी जाती है, लो डोज होता है उसका। जिनके भी जो घरों में किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट होंगे वो जानते होंगे इस मेडिसिन को। उसके साथ अगर कॉर्डिसेप्स भी दिया जाए तो 1 साल के अंदर में सर्वाइवल रेट इंप्रूव होता है। प्रिवेंट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, जो ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देती है कई बार बॉडी, उससे भी रोका जा सकता है। यानी ट्रांसप्लांट होने से पहले से आप कॉर्डिसेप्स देना शुरू कर सकते हैं। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सिमिलर ऑफ टेकिंग स्टैंडर्ड डोज in people who received a kidney transplant. It might also reduce the risk of long-term impaired kidney function called chronic allograft nephropathy. यानी जिनको chronic allograft nephropathy की शिकायत है वो भी इसको ले सकते हैं, which is the leading cause of kidney transplant failure. किडनी ट्रांसप्लांट फेलियर जिसकी वजह से हो जाता है, यानी जिनको भी किडनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक ही किडनी फंक्शन कर रही है और वो ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर वो रेगुलर इसको लेना शुरू करते हैं तो या तो उनको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा या किडनी ट्रांसप्लांट फेलियर सफर नहीं करना पड़ेगा। इंप्रूव्स लिवर फंक्शन, हेपेटाइटिस बी वायरस। अब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह के डिजीजेस का मैं नाम ले रहा हूं या जिस तरह का मैं ये आपको रिसर्च एक बता रहा हूं जो कॉर्डिसेप्स के ऊपर रिसर्च हुआ है और जो गवर्नमेंट को दिया गया इसकी परमिशन लेने के लिए, तो आप इस रिसर्च से समझ सकते हैं कि हमारे पास कितना जबरदस्त सप्लीमेंट आया है अभी हमारे हाथ में और हम मार्केट में कितना बड़ा तहलका मचा सकते हैं। इस अकेले कॉर्डिसेप्स की मदद से हम कितना बड़ा तहलका इस इंडियन मार्केट में मचा सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में ये सबसे ज्यादा, और इसका क्या बिजनेस क्या इफेक्ट होने वाला है मैं आगे आपको बताऊंगा कैलकुलेट करके। Hepatitis B virus can cause the swelling of the liver. Early evidence shows that taking cordyceps by mouth might improve the liver function in people with hepatitis B. यानी हेपेटाइटिस बी वालों को भी दे सकते हैं। Cordyceps seems to be less effective than supplements, estrogen and protein. So recent findings are increasingly demonstrating the benefits of heart health. China has officially approved, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिए ध्यान से, possible benefits for heart health. रिसेंट फाइंडिंग्स, ये रिसेंट रिसर्च की बात चल रही है, अर्लियर फाइंडिंग्स की बात नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है। रिसेंट फाइंडिंग्स आर इंक्रीजिंगली डेमोन्स्ट्रेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ कॉर्डिसेप्स टू हार्ट हेल्थ। चाइना हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड द ड्रग फॉर एरिथीमा, ए कंडीशन वेयर द हार्ट बीट इज टू स्लो, जिनका हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाता है उनके केस में ये कॉर्डिसेप्स को एक ऑफिशियल मेडिसिन के तौर पे, ऑफिशियल ड्रग के तौर पे चाइना में अप्रूव कर दिया गया है। या जिसमें टू फास्ट, बहुत ज्यादा तेज दिल की धड़कन हो जाती है उसमें भी, या फिर इरेगुलर होता है, यानी हार्ट बीट का रेट अगर कम है, ज्यादा है, इरेगुलर है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो उस केस में हमारा ये सप्लीमेंट जादू की तरह काम करेगा। लोअर्स ट्राइग्लिसराइड एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा तो कोई इस चीज को डिनोट नहीं करेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ही इस चीज को इंडिकेट किया जाएगा। तो बैड कोलेस्ट्रॉल के केस में कॉर्डिसेप्स को देना, कॉर्डिसेप्स कैन आल्सो हैव ए गुड इफेक्ट ऑन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए अच्छा है। ये किस किस कॉर्डिसाइड किस किस चीज का लेवल को घटाता है, सीरम टीसी, सीरम ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल-सी, वीएलडीएल-सी, as well as LDL-C, HDL-C, high density lipoprotein cholesterol and TC-HDL-C ratios को ये बैलेंस करने में, ट्राइग्लिसराइड जो TG है, लिपोप्रोटीन्स आर अ टाइप ऑफ फैट इन द ब्लड, ये खून में एक तरह का फैट यानी वसा होता है, जिसका लेवल बढ़ जाने से क्या होता है कि खून की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी वो खून गाढ़ा हो जाता है, जिसके बाद ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, आर्टरीज में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक का खतरा, ब्रेन हैमरेज का खतरा, ये सब बढ़ जाता है अगर ये सारी चीजें बढ़ जाए, क्योंकि ये एक फैट है, वसा है, चर्बी है, चिकनाई है, जो खून में बढ़ेगी तो खून को गाढ़ा करेगी और ये जमने लगेगी तो ब्लॉकेज कॉज करेगी विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। और ये आर्टरीज में जमती है तो इससे हार्ट के बीमारियां बहुत बढ़ जाती है। कॉर्डिसेप्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ बाय हेल्पिंग टू प्रिवेंट एंड लोअरिंग ट्राइग्लिसराइड एंड बैड, ये तो वही चीज को हाईलाइट किया गया। कॉर्डिसेप्स कैन हेल्प अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन, सूजन जो होती है, सूजन की प्रॉब्लम,
चाहे वो शरीर में कहीं भी हो, लिवर की सूजन हो, लंग्स की सूजन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सूजन हो, हर चीज में ये हेल्प करता है सूजन को घटाने में। Cordyceps showed also tropical anti-inflammatory activity in the cotton oil included in the ear edema in mice, कानों में सूजन हो जाती है, उसमें भी ये काम करता है। पोटेंशियल क्योर फॉर अस्थमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। कॉर्डिसेप्स रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन द एयरवे, जो हमारा सांस लेने का, हवा अंदर जाने का जो रास्ता है, उसमें जो सूजन होती है उसको घटाता है। और उसके अलावा लंग्स में जो सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, उसको भी ये घटाता है। ये मैंने एक कंपनी के पुराने जो दूसरी कंट्रीज में है उससे लिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन वगैरह को और मेन इंग्रेडिएंट को बताने की जरूरत। मेन इंग्रेडिएंट में बताओ, मेन इंग्रेडिएंट जो हमारे कॉर्डिसेप्स का है वो कॉर्डिसेपिन एंड एडेनोसिन है, जो बता चुके हैं आपके स्लाइड में। एक्शन एनहांसेस, तो एक्शन भी बता चुके, बेनिफिट्स सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम, इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, क्रॉनिक फेलियर, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पेज को देखना, ये कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या है। not to be used by breastfeeding mothers, not to be used by pregnant women, not to be used children under 12 years of age। और इसके अलावा एक और चीज उसमें ऐड कीजिए, जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोई भी है, उन लोगों के लिए ये इस्तेमाल नहीं होना है। अब लास्ट में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, इसका डोजेस सेम है। कॉर्डिसेप्स इंपॉर्टेंट नोट क्या है, कॉर्डिसेप्स प्रिपरेशन में डिसरप्ट द एक्शन ऑफ सम इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, medications reducing the activities of immune system and transplant rejection prevention, therefore remember to inform your doctor about its use। तो जो लोग कोई ट्रांसप्लांट जिसमें इम्यून सिस्टम का को सप्रेस किया जाता है, क्योंकि जब कोई बॉडी में कोई भी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, कोई भी जो ट्रांसप्लांट का केस होता है, तो वो दूसरी बॉडी से आया हुआ ऑर्गन आपकी बॉडी में लगाया जाता है, तो वो भी एक तरह से एंटीबॉडी होता है। तो जो आपकी इम्यूनिटी है वो उसको आपकी बॉडी में सेट होने से रोकती रहती है। तो इसीलिए उस समय कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती है जो इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, यानी इम्यूनिटी पावर को घटाते हैं। तो जिन लोगों को इम्यूनिटी पावर घटाने की दवाई दी गई है डॉक्टर ने, खासतौर पर किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट वाले केसेस में, या जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले हैं जिनको इम्यूनिटी पावर घटाने की दवाई दी गई है, उनके केस में कॉर्डिसेप्स को इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो वो दवाई का बेमतलब का हो जाएगा और फिर पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। और जब इसको इतना स्पेसिफिकली इंडिकेट किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस हर्ब का इस्तेमाल इम्यूनिटी को बढ़ाने में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इफेक्टिव होगा ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में। अब मैं इसके मार्केटिंग और इससे क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आने वाला है आपकी लाइफ पे, उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा मैं। अब मैं स्लाइड को बंद कर देता हूँ, अब थोड़ी देर आप लोग मेरा थोबड़ा देखिए। स्लाइड मैंने दिखा दिया, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है और मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में लगभग सुपर एक्टिव 6 लाख 7 लाख के करीब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं टीएन्स के, जिसमें अगर हम 35 प्लस एज के 30 प्लस एज के मेल की बात करें तो हमारे पास लगभग 3 लाख ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अगर हम ये 3 लाख डिस्ट्रीब्यूटर ही, मैं कैलकुलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 लाख डिस्ट्रीब्यूटर ही, केवल मैं 3 लाख की बात नहीं, मैं 1 लाख की बात करता हूं। 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर अगर ये 2900 का 2970 कॉर्डिसेप्स पर मंथ खरीदते हैं तो लगभग 30 करोड़ रुपए का महीने का टर्नओवर हमारा सिर्फ कॉर्डिसेप्स से आता है। लगभग 30 करोड़ का टर्नओवर अगर सिर्फ 20 से 30% एक्टिव लोग इसको खुद के लिए इस्तेमाल करें तो आप समझ सकते हैं। आपको कोई भी आलतू फालतू कंपनी वाला आकर के अपना टर्नओवर दिखाता रहता है, आप अपना टर्नओवर बताओ। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपकी टीम में जितने लोग हैं उसमें से 20% लोग भी अगर कॉर्डिसेप्स को बेचते नहीं है, केवल अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अकेले कॉर्डिसेप्स का टर्नओवर हमारी टीम का 30 करोड़ रुपए हर महीने का होगा, केवल कॉर्डिसेप्स का। ये इतना पावरफुल। और अगर आप इसके प्रमोशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, डायबिटीज के मेडिसिन के बाद दुनिया का सबसे हाईएस्ट सेलिंग ड्रग है वियाग्रा, सबसे हाईएस्ट सेलिंग ड्रग है। अब वियाग्रा क्या है,
वो भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग वियाग्रा लेते हैं या जो लोग लिया होगा उनको पता होगा कि वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आप थोड़ा-सा स्ट्रेस भी फील करते हैं और आँखें लाल हो जाती है पूरी, क्योंकि आँखों में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। वो टेम्परेरीली ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए वो हार्मोन्स यूज़ करता है, हार्मोन्स को यूज़ करता है और वो इन्हिबिटर है, वो फ़ोर्स करता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ने के लिए। तो ऐसे में ये हार्ट पेशेंट्स के लिए जिनको ब्लॉकेज है या जो ब्रेन आर्टरीज में ब्लॉकेज है, ऐसे पेशेंट के लिए खतरा है। उनके लिए वियाग्रा लेना, पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है अगर कहीं-कहीं ब्लॉकेज है तो, या और तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। और वियाग्रा का इफेक्ट टेम्परेरी होता है, हार्डली 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे डोजेस के हिसाब से। लेकिन इसको आप हर्बल वियाग्रा बोल सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये इफेक्ट दिखाने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जो ये इफेक्ट दिखाता है वो टेम्परेरी नहीं होता, परमानेंट होता है। अब हम प्राइस इफेक्ट की बात करें, हम प्राइस इफेक्ट की बात करें, जो लोग वियाग्रा लेते हैं वो जानते हैं, वो भी वियाग्रा भी कोई भी 100-150 रुपए से कम का, अच्छी अगर ब्रांड का आप लेते हैं तो उससे कम का नहीं आता। और अगर कोई इंसान इसके 4 कैप्सूल खाता है डेली, तो भी ये 3000 रुपए महीने डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है इसका। 3000 रुपए महीने यानी 100 रुपए डेली का खर्चा है। 100 रुपए डेली के खर्चा में 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद उस इंसान को कभी भी वियाग्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जानते हैं इसके लिए आपको, जैसे हर चीज का, डायबिटीज का आपको टेस्टिमोनियल मिलेगा। मैं आपको आपको पता है मेरी ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, मैं रियलिस्टिक बात करना पसंद करता हूँ। शायद किसी को बुरा भी लगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच अगर किसी को बुरा लगता है तो उस इंसान को बदलने की जरूरत है, सच को बदलने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे डायबिटीज से किसी को फायदा हुआ, या ये सप्लीमेंट लेकर के किसी को अस्थमा में फायदा हुआ, या किसी और चीज में फायदा हुआ, तो वो आपको वो टेस्टिमोनियल तो मिल जाएंगे, क्योंकि 5 साल पहले, 6 साल पहले ये सप्लीमेंट हमारे पास था। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको ये टेस्टिमोनियल देंगे, इससे मेरे को अस्थमा में फायदा हुआ, इससे मेरे को थकान में फायदा हुआ, इससे मेरे लिवर में फायदा हुआ, किडनी में फायदा हुआ। लेकिन मेरे सेक्सुअल प्रॉब्लम में इससे फायदा हुआ, मेरे को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, मेरे को इरेक्शन नहीं होता था, या मेरे को सेक्स ड्राइव नहीं था, या मेरा जल्दी इजैकुलेशन हो जाता था, ये सब चीजों में फायदा हुआ, ऐसा टेस्टिमोनियल आपको नहीं मिलने वाला है। ना तो कोई पुराना मिलेगा, ना कोई नए में मिलेगा। क्योंकि ये चीज एक्सेप्ट करना, क्योंकि मेरे को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ये एक्सेप्ट करना, ये एक मेल ईगो का प्रॉब्लम है, लोगों का ईगो हर्ट होता है। ये टेस्टिमोनियल बताने का मतलब है, अगर कोई इंसान कॉर्डिसेप्स को जिसने इस्तेमाल किया है या जो करेगा, वो आगे जाकर के ये बोल सके वीडियो पे या वॉइस पे, वीडियो रिकॉर्ड कर सके कि पहले मुझे ये सेक्सुअल प्रॉब्लम था और अब मैं इस कॉर्डिसेप्स को खा के ठीक हो गया हूँ, ऐसे इंसान बहुत कम मिलेंगे आपको। तो इसलिए आपको इस केस में टेस्टिमोनियल पूछेंगे लोग, तो टेस्टिमोनियल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इस इफेक्ट का टेस्टिमोनियल मिलना बहुत मुश्किल है। कोई 101 तो आपको बता देगा, आपसे क्लोज है, आपसे ओपन है, तो आपको 101 तो बता देगा, लेकिन इसका टेस्टिमोनियल वीडियो नहीं मिलेगा। ना तो अभी तक है, ना आगे मिलेगा। इसलिए आपको इसके प्रमोशन के लिए इसके टेस्टिमोनियल वीडियो पे नहीं, इसके एक क्रॉस रेफरेंस कंपैरिजन पे डिपेंड करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, रिसर्च में दिखाया है कि 40 डेज में ये सेक्सुअल प्रॉब्लम को इंप्रूव करता है। हम मानते हैं कि 40 डेज नहीं, चलो 60 डेज लग जाता है, और 60 डेज के बाद भी पूरा इंप्रूवमेंट आने में थोड़ा और टाइम लग जाता है। हम 2 महीने की बजाय 4 महीने रख लेते हैं। एक इंसान जो वियाग्रा यूज करता है, वो भी डेली 100-150 रुपए खर्च करता है, और ये भी 100 रुपए ले रहा है। वो आर्टिफिशियल तरीके से हार्मोनल चीजें इस्तेमाल करके शरीर को नुकसान पहुंचा के, हार्ट फेल का, ब्रेन हैमरेज का, पैरालिसिस का रिस्क दे करके वो कुछ घंटों के लिए बढ़ाता है, और प्राइस सेम लग रहा है। ये क्या करेगा, आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करेगा, लंग्स को स्ट्रेंथन करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्ट्रेंथन करेगा, ब्लॉकेज को क्लियर करेगा, कैंसर से बचाएगा, लिवर को ठीक करेगा। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देने के बाद आपको नेचुरल तरीके से परमानेंटली आपके सेक्सुअल वीकनेस को ठीक करता है, परमानेंटली ठीक करता है। तो क्या लेने में फायदा है? खर्चा तो दोनों में सेम है। क्या लेने में फायदा है, ये समझने में किसी को तकलीफ नहीं होगी। अगर आप स्ट्रेट में इसका प्राइस 30 और 3000 रुपया महीने का बताएंगे, तो शायद ये लोगों को महंगा लगेगा। लेकिन आपको इस तरह से एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि जिनको ये प्रॉब्लम है वो किस तरह की दवाइयां लेते हैं, स्वर्ण भस्म खाते हैं, जिनसेंग खाते हैं, पता नहीं क्या क्या दवाइयां वो खाते हैं। उनको सिर्फ ये 2 कैप्सूल 2 बार लेने के लिए बोलिए। इसके इफेक्ट, जिनमें प्रॉब्लम लोअर लेवल पे, उनको तो 2, 4, 10 दिन में भी इफेक्ट दिख सकता है। लेकिन जिनको बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या खासतौर पे जो हार्ट वगैरह में ब्लॉकेज की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं,
उनको, और साथ में अगर इसके साथ जिंक को, मल्टीविटामिन को, कोएंजाइम को इंक्लूड किया जाए तो बहुत फास्ट रिजल्ट आएंगे। अगर बीसीएम और हेड केयर अपरेटस या एक्यूलाइफ की थेरेपी दी जाए और भी जबरदस्त रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये अकेला भी 40 डेज में इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू कर ही देता है। तो ये आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। हमारे पास डायबिटीज के मार्केट, जो दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है, उसको कैप्चर करने के लिए एक वंडरफुल प्रोडक्ट ऑलरेडी है, जिम्निमा और एचकप इक्विपमेंट के तौर पे और बीसीएम। तो हम उस सबसे बड़े, जिसमें सबसे ज्यादा पेशेंट हैं डायबिटीज में, वो मार्केट को तो कैप्चर कर ही सकते हैं। अब जो फार्मा सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट था, यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का, जिसकी वजह से वियाग्रा की सेल सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग है, वो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग है वियाग्रा। उसका भी हमारे पास हर्बल एक क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट आ गया है। आप इसको हर्बल वियाग्रा कह सकते हैं और लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं, दुनिया की दो सबसे बड़ी बीमारियां, दो सबसे सेलिंग ड्रग्स के हर्बल सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, तो हम मार्केट में कितनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं, कितनी बड़ी आग लगा सकते हैं, ये सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं। हम टीएंस इंडिया को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाला, बाकी कंपनी पूरे वर्ल्ड में जितना टर्नओवर देती हैं, हम केवल अगर ये 2-3 ड्रग को, 2-3 सप्लीमेंट्स को सही से मार्केट कर लें, तो ये प्रॉब्लम, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम और ये सेक्सुअल प्रॉब्लम, ये 3 चीजें इंडिया में इतनी ज्यादा हैं कि हम केवल इंडिया का टर्नओवर बाकी कंपनीज के पूरे ग्लोबल टर्नओवर से बढ़ा सकते हैं। अब अगर मैं ये आप लोगों को करने के लिए बोलूंगा, तो आप लोग बोलेंगे कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं, कई लोग बोलते हैं विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एक्चुअली कोशिश करना क्या है, एक बहुत ही फेमस नेटवर्किंग लीडर, डायरेक्ट सेलिंग लीडर का मैंने वीडियो सुना था, जिसमें वो कहते हैं कि जब भी कोई ये कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, तो उसका मतलब होता है कि वो सम्मानजनक तरीके से हार कबूल कर रहा है। आपको अगर मैंने कोई काम बोला, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इस कॉर्डिसेप्स को प्रमोट करना है, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं इसको कोशिश करूंगा, तो इसका मतलब आप सम्मानजनक तरीके से आज ही हार कबूल कर रहे हैं। मतलब आपको भी पता है कि आप सफल नहीं होने वाले, तो उसके लिए बहाना आप आज ही तैयार कर रहे हैं कि मैंने कोशिश तो की, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। यानी आप सम्मानजनक तरीके से हार कबूल कर रहे हैं। कोशिश कुछ नहीं होता। कोशिश का मतलब क्या होता है? रिजल्ट्स गिव यू द मनी, नॉट द एफर्ट्स। कोशिश का पैसा नहीं आता, रिजल्ट्स का पैसा आता है। एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में, ट्रेन में या हवाई जहाज में सफर करते हैं? बताइए मुझे, कितने लोगों ने बस, ट्रेन या हवाई जहाज में सफर किया है? ऑलमोस्ट सबने किया होगा। बस में तो किया ही किया होगा, ज्यादातर लोगों ने ट्रेन में भी किया होगा और बहुत सारे लोगों ने हवाई जहाज में भी किया होगा। कुछ लोग हैं जो हवाई जहाज में नहीं किए होंगे। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप बस में बैठे या हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज का पायलट या बस का ड्राइवर, मान लीजिए आप दिल्ली से बैठते हैं और आपको बैंगलोर जाना है, बस में हो या हवाई जहाज में हो, आप दिल्ली में बैठते हैं और आपको बैंगलोर जाना है, और ड्राइवर बोले कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही सलामत बैंगलोर पहुंचा दूं, आपके ऊपर क्या बीतेगी? बताइए। अगर ड्राइवर आपको बोले कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सही सलामत आपको बैंगलोर पहुंचा दूं, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आप ट्रेवल करेंगे उसमें? जैसे ही वो ये बोलेगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सही सलामत बैंगलोर पहुंचा दूं, तुरंत ही आपके दिमाग में ये बात आएगी कि इसका मतलब अला ये गड़बड़ करेगा, ये पहुंचाएगा नहीं, आप नहीं ट्रेवल करेंगे। तो कोशिश का यही मतलब होता है। अब बस वाला बस चला रहा है और बस चलाते चलाते रास्ते में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि सामने से कोई गाड़ी आ गई, सामने से भैंस आ गई, कुत्ता आ गया, और उस बस वाले ने ब्रेक पे चढ़ गया, पूरा पूरा चढ़ गया। बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन बस गड्ढे में पलट गई। तो ड्राइवर क्या बोलेगा कि मैंने पूरी कोशिश की, जी जान से कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया। यही बोलेगा, यही बोलेगा ना कि मैंने पूरी कोशिश की, जी जान से कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया। लेकिन अगर वो बचा लेता है, एक्सीडेंट बचा लेता है, वो ब्रेक पे चढ़ जाता है, इधर उधर काट के, मोड़ के, गड्ढे में उतार लेता है, लेकिन गाड़ी को पलटने नहीं देता, बचा लेता है,
तो क्या वो बोलेगा कि मैंने पूरी कोशिश की और बचा लिया? नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा देखा मेरा कमाल, इतनी मुश्किल घड़ी में भी मैंने बचा लिया। यानी जब वो सफल इंसान होता है कोई भी काम करने में, तो वो कोशिश नहीं बोलता, वो कमाल बोलता है। कोशिश केवल असफलता के लिए की जाती है, सफलता की कोशिश कभी नहीं की जाती। आप लोगों को मैं बहुत बार देखता हूं ग्रुप्स में कि पता नहीं क्या एक शायरी जैसा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, इसीलिए लोग मुझे उल्टी खोपड़ी का आदमी बोलते हैं, क्योंकि मैं हमेशा दुनिया के उल्टा सोचता हूं। एक कहावत है या एक पता नहीं कविता है, किसी की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं उसके डेड अगेंस्ट हूं, कोशिश करने वाले अक्सर हारते हैं। क्योंकि अगर नहीं होती कोशिश करने वालों की हार, तो ये लाइन हमें बार बार नहीं सुनने को मिलता कि मैंने तो बहुत कोशिश की थी पर बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट, यानी कोशिश तो की। अगर कोशिश करने वालों की कभी नहीं हार होती तो वो कैसे हार गया? दोस्तों, कोशिश का कोई मतलब नहीं होता। तो आज के बाद अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक कोशिश से दूरी बना लीजिए। कोशिश नहीं की जाती, कोशिश तब की जाती है जब अचानक से कुछ सामने आ गया जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या करना है, कैसे करना है, अंधे कुएं में कूदना है, तब कोशिश की जाती है। यहां पे आपको सब कुछ पता है, हर चीज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, क्या करना है। आपको यहाँ पे ये पता है कि हमारे हाथ में कौन सा ब्रह्मास्त्र आया है, आपको ये पता है कि ये ब्रह्मास्त्र किसके ऊपर चलाना है, आपको आपके सप्लीमेंट, आपके न्यूट्रिशटिकल प्रिपरेशन के बारे में पता है, आपको टारगेट किसको करना है उसके बारे में पता है, उसको बोलना क्या है और उसके किस पेन पॉइंट को ये एड्रेस करेगा, उसके किस पेन पॉइंट को ये एड्रेस करेगा। बहुत सारे लोग खुलेआम बात नहीं करते वियाग्रा के बारे में कि मैं वियाग्रा लेता हूं, बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन बताते नहीं है। इसीलिए आप लोगों से पूछने जाएंगे तुम वियाग्रा लेते हो, तुमको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कोई बताएगा नहीं, आप कोई नहीं बताएगा। इसलिए आपको ऑनेस्टली इसके बारे में सबको प्रमोट करना है। और हम सोचेंगे कि ये मेल के लिए काम करता है तो हमें महिलाओं को नहीं करना, ऑब्वियसली करना है। क्योंकि अगर किसी मेल में सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो ये बात उसकी वाइफ से ज्यादा बेहतर किसी को नहीं पता होगी। वो हर पूरी दुनिया से छुपा सकता है, अपनी वाइफ से नहीं छुपा सकता। तो जब अगर मान लीजिए वो मेल उसको अपने ईगो के चक्कर में इग्नोर भी करना चाहता है तो मे बी उसकी वाइफ उसके लिए वो खरीद के देगी। तो इसीलिए हर किसी को ये प्रमोट करना है और इसमें एज भी कोई मैटर नहीं रखता। आज के डेट में ये प्रॉब्लम बढ़ने के बहुत सारे रीजन है, स्ट्रेस है, मोबाइल का रेडिएशन है, वर्क स्टाइल है, हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा फैट वाले खाने का सेवन है, प्रोसेस्ड फूड का सेवन है, जो जंक फूड हम बोलते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड सर्कुलेशन का पुअर ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें इस चीज को तरफ इंडिकेट करती है। और मोबाइल रेडिएशन इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। इवन यंगस्टर्स रात में 3-3 बजे जाग के मोबाइल में लगे रहते हैं। इस वजह से 20-25 साल की उम्र में भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। इसीलिए आपको देख करके कि अरे ये तो बॉडी बिल्डर है, इसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, गलत बात है। अरे ये तो 20-25 साल का 18 साल का लड़का है, इसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, गलत बात है। आपको ये प्रोडक्ट हर किसी को प्रमोट करना है, लेकिन उससे पहले जो आप प्रमोट करने जा रहे हैं उसको खुद भी इस्तेमाल करना है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जितने भी टीएन्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सबको इस्तेमाल करना चाहिए। खास तौर पे जो लोग 30+ एज कैटेगरी में हैं और मेल हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर 30+ एज कैटेगरी में हैं और मेल हैं, अगर वो लोग कल ही इस सप्लीमेंट को, कॉर्डिसेप्स को खरीद करके खाना नहीं शुरू करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझदार हैं। क्योंकि लंग्स की पुअर हेल्थ पॉल्यूशन की वजह से 100% सबको है। हार्ट की प्रॉब्लम 100%, चाहे 15% ब्लॉकेज हो, सबको है। सेक्सुअल डिसऑर्डर चाहे 10% हो, 20% हो, 5% हो, सबको है। तो 30+ एज कैटेगरी में अगर आप हैं और कल से ये सप्लीमेंट लेना, इस्तेमाल शुरू करना नहीं शुरू करते हैं, तो अपने बारे में मान लीजिए कि आप कंजूस हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है,
इतना पैसा नहीं है, देन आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपके पास इसको अफोर्ड करने लायक आपकी जेब में पैसा है और फिर भी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये आपके इतने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, फिर भी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि सेहत से प्यार नहीं है। सेहत से सबको प्यार होता है, लेकिन कुछ लोगों को पैसे से ज्यादा प्यार होता है, तो डेफिनेटली आप कंजूस है। और ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं, चाहे आप मुझसे बुरा मान लीजिए, बात करना छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सच ही रहेगा। और आपको मैंने इसका फाइनेंशियल इफेक्ट भी बता दिया, कंपनी के तौर पे, डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे क्या आने वाला है। 60% बीवी है इस प्रोडक्ट में, यानी 42-43 हजार में कोई भी बंदा केवल कॉर्डिसेप्स खरीद के गोल्ड बन सकता है। और इसका कस्टमर, आप तो ये सोच ही नहीं सकते, इसका कस्टमर गरीब से लेकर के करोड़पति, अरबपति, इवन अगर आप चाहें तो मिस्टर मुकेश अंबानी को भी अप्रोच कर सकते हैं और वो भी इसके कस्टमर बन सकते हैं। आप किसी एमपी को, एमएलए को, किसी आईएएस अफसर को, किसी पुलिस अफसर को, किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के लिए। ये इतना रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट आपके हाथ में आया है। और डेफिनेटली अगर जून के महीने का टर्नओवर रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं हुआ सिर्फ इस कॉर्डिसेप्स की वजह से, तो मुझे तो यकीन हो जाएगा कि आप सब कोशिश करने वाले हैं। रिजल्ट पे कोई नहीं काम करता, पैसा रिजल्ट का आता है, रिजल्ट पे काम करना। अगर नहीं यकीन होता तो रोज आज से कम एडवर्टाइजमेंट तो जो आप फेसबुक पे डाल रहे हैं, उस पे डाल रहे हैं, उस पे डाल रहे हैं, सब अलग है। उसके अलावा कम से कम 5 लोगों को इस कॉर्डिसेप्स के बारे में, 5 लोगों को फोन पे या मिल के बताइए। मिलना तो अभी जितना अवॉइड कर सकते हैं कीजिए, लेकिन मिल के इसके बारे में बताइए, कॉर्डिसेप्स के बारे में, कि एक नया तूफानी नया प्रोडक्ट रीलॉन्च हुआ है इंडिया में। लॉन्च नहीं हुआ, ये रीलॉन्च हुआ है इंडिया में। इसके बारे में कम से कम 5 लोगों को रोज बताइए। हमारे देश का जो मेंटालिटी ऐसा है कि इसके बारे में जब महिलाएं बात करेगी तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल माहौल बनेगा। ये मैं महिलाओं की प्रॉब्लम जानता हूं। अगर आप फेसबुक पे ऐड डालेंगे तो गलत तरह के कमेंट्स आएंगे। लेकिन आपने कभी देखा है मॉडल्स, जो मॉडल्स हैं या फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, उनका फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज देखा है? वो लोग कैसे कैसे कपड़ों में अपने फोटोज डालती हैं। ये उनका काम है, उनकी ब्यूटी बिकती है, तो उनको अपनी ब्यूटी दिखाना जरूरी है। वो फोटो नहीं डालेंगी तो कैसे? वो अपना डालती हैं, वो बिकनी में भी अपने फोटोज डालती हैं। और उस पे गंदे कमेंट करने वाले गंदे कमेंट ही करते हैं, गंदे कमेंट ही करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता गंदी है। वो फोटो में कोई गंदगी नहीं है, बिकनी भी पहनने का एक ड्रेस है, एक ओकेजन होता है जहां पे आप वो पहन सकते हैं। स्विमिंग सूट भी, स्विमिंग के टाइम में कोई भी साड़ी पहन के तो स्विमिंग करेगा नहीं, तो वो भी एक ड्रेस है, एक मौका होता है उसको पहनने का। कोई आपको मॉल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के घूमता हुआ नहीं दिखेगा, ना ही किसी स्विमिंग पूल में आप किसी को उम्मीद कर सकते हैं कि साड़ी पहन के स्विमिंग करेगा। लेकिन जब वो फोटो डालते हैं तो जिनकी मानसिकता गंदी होती है वो उस पर गंदे कमेंट ही करते हैं, लेकिन वो उसको नोटिस ही नहीं करते, इग्नोर करते हैं। जाने दो, आप घर से बाहर निकलोगे, भौंकने वाला कुत्ता तो भौंकेगा ही, तो क्या आप घर से बाहर निकलना छोड़ दोगे? आप अपना ऐड डालो, जो पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं उनको पढ़ो। अगर किसी ने कोई गलत बात लिखी है आपके पोस्ट पे, तो उसको पढ़ने वाला जो अच्छा इंसान है वो आपको गलत नहीं समझेगा, उस लिखने वाले को गलत समझेगा। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है? घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हैं। आप जानते हैं इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, हीरोइनों के बारे में, या जो लीडर्स हैं, नेता लोग हैं, सुषमा स्वराज थी या सोनिया गांधी है या स्मृति ईरानी है या आम आदमी पार्टी, उन सब महिलाओं के बारे में भी लोग कितनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं पब्लिक डोमेन में। क्या उन लोगों ने अपना काम करना छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा। और क्या वो बोलने वाले उनसे बड़े हो गए? नहीं हुए। उनकी हैसियत वही है, कीचड़ में पड़ने वाले सुअर के जैसे। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए। और कुछ नहीं, आपकी जो मैरिड सहेलियां हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। वो नॉर्मली अपने इस प्रॉब्लम को शायद आपसे शेयर न करें, या शायद करती भी होंगी अगर उनके हस्बैंड्स को इस तरह का कोई इश्यू है तो। लेकिन जब आप इस प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकली उनसे बात करेंगे तो डेफिनेटली वो इसके बारे में आपसे खुल के शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सारी दुनिया जानती है कि वियाग्रा का साइड इफेक्ट है, सारी दुनिया जानती भी है और मानती भी है। फिर भी दुनिया में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये फिर भी इस्तेमाल होता है। अगर उसका सेफ ऑल्टरनेट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में अगर गूगल पे कोई सिर्फ टाइप कर दे कॉर्डिसेप्स, तो आ जाएगा कि ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे काम करता है। तो किसी को यकीन दिलाना भी
मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल सिर्फ तब होगा जब आप सिर्फ कोशिश करेंगे। कोशिश हमेशा हारने के लिए की जाती है, रिजल्ट के लिए काम कीजिए। कम से कम 5 लोगों से लिए पर्सनल बात, और एडवर्टाइजमेंट तो जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट ही मत रखिए। इसीलिए लग जाइए, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत दी है कंपनी ने, और भगवान की दया से मैं डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी ने ऑफिशियली बताने के लिए मना किया है, लेकिन बहुत जल्द, बहुत ही जल्द आप लोगों के पास न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम सैशे के फॉर्म में आने वाला है। तो तैयार हो जाइए। खैर वो जब आएगा तब आएगा, कम से कम महीने, कुछ महीने तो लगेंगे, लेकिन आपके पास एक जादू की छड़ी आपके हाथ में आ गई है। अगर आप इसका फायदा नहीं उठा सकते तो आप इस बिजनेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। ये एक मोमेंटम आया है, मोमेंटम आया है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम भी इस, एक तो ये कोरोना का जो इम्यूनिटी का इश्यू है उस पे आप इसको कैश कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को। दूसरा, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए। पहले तो बहुत सारे मेल वर्क प्रेशर का बहाना बना लेते थे, चेक करने का मन नहीं कर रहा, एक्शन नहीं हो रहा, तो वाइफ को बोल दिया, अरे यार कितना काम है, कितना प्रेशर है। अभी तो वो 2 महीने से घर बैठे हुए थे, तो अब वो बहाना भी नहीं बना सकते। तो सबका राज खुल चुका है ये कोरोना पीरियड में। जिनको भी ये प्रॉब्लम है उन सबका राज खुल चुका है ये कोरोना पीरियड में। तो इसीलिए ये सबसे सही समय है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का और इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने का। आप अपना टर्नओवर सीधे डबल कर सकते हैं, अपनी टीम का टर्नओवर, किसी सिर्फ एक इस प्रोडक्ट के दम पे, सिर्फ एक इस प्रोडक्ट के दम पे आप अपना टर्नओवर डबल कर सकते हैं। एक हफ्ते के लिए तो यूं मान लीजिए कि कोई दूसरा प्रोडक्ट है नहीं टीएंस में, आप इस तरह से काम कीजिए। बहुत सारी कंपनी जो एक सिंगल प्रोडक्ट पे चलती है वो कैसे काम करते हैं। आप यूं मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट है नहीं, आप एक हफ्ते तक काम करके देखिए और रिजल्ट देखिए। और मैंने ऑलरेडी पोस्टर्स भी सर्कुलेट कर दिए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को मिल गए होंगे जो इसका मैंने पोस्टर बनाया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप लोग मुझसे ज्यादा क्रिएटिव हैं, आप और भी अच्छे अच्छे पोस्टर्स बना सकते हैं, बनाइए, और लीगल नॉर्म्स के अंदर रह के बनाइए और सभी लोग कीजिए। डेफिनेटली ये महीना हमारा और अगला महीना जबरदस्त टर्नओवर का रिकॉर्ड बनाने वाला है, ये मेरा पूरा यकीन है, अगर आप लोग काम करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं आज का ये सेशन खत्म करना चाहूंगा। मैं एक बार मैसेजेस पे नजर डाल लेना चाहता हूँ। कैन वी हैव द पीडीएफ फाइल? डेफिनेटली आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए। कोई मेरा नंबर मांग रहे थे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपलाइन से मेरा नंबर ले लीजिए। ऑलमोस्ट जितने भी 8 स्टार एंड अबव है, ऑलमोस्ट सबके पास मेरा नंबर है, तो आप अपने अपलाइन से मेरा नंबर ले सकते हैं। दीपक कुमार न्यू 7 स्टार लखनऊ से हैं। डेफिनेटली आप कामनी मैम से या पांडे सर से, अगर आप उनकी टीम में हैं तो मेरा नंबर ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ सुना, और बहुत ज्यादा पीडीएफ का इस्तेमाल करने से ट्रेनिंग तो बोरिंग हो ही जाती है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोडक्ट को जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उठाएं। आगे मैं और भी, और कॉर्डिसेप्स के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन बना करके आप लोगों को क्या क्या बीमारियों के लिए दे सकते हैं, उसके लिए मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। अगली मीटिंग में मैं आपको वो पीडीएफ दिखाऊंगा कि किस प्रोडक्ट के साथ क्या कॉम्बिनेशन में कॉर्डिसेप्स को देने से क्या क्या बीमारियों पे काम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।